Assalamualaikum. Chapter है lines and angles, class 9th, exercise 5.2, question 5 इसका है. In the figure 5.2, if AB parallel CD, तो AB parallel to CD, तो given है AB parallel CD, angle APQ 50 degree and angle PRD it is equal to 127 degree. तो यहाँ पर APQ this angle it is 50 and this PRD this angle it is 127 and this is 50 degree. तो फाइंड यहाँ पर फाइंड एंगल एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर एक्स और वाई निकालना है. तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन पहले लेंगे. तो पहले यहाँ पर देखेंगे एक्स एंड वाई कौन सा एंगल है यहाँ पर. तो हमें ये दो एंगल्स निकालने. यहाँ पर ये तो एक्स है, यहाँ पर ये यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर ये वाई है. तो ये दोनों निकालने हैं यहाँ पर एक्स और वाई. तो हम लेंगे सॉल्यूशन. इसमें गिवन नहीं आएगा नॉट टू फाइंड, डायरेक्ट हम लिखेंगे सॉल्यूशन इसका. तो पहले यहाँ पर लिखेंगे ए बी जो ए बी है इट इज पैरेलल टू सी डी, ये तो गिवन है. एंड अब हम देखेंगे इन दोनों का ट्रांसवर्स कौन है. तो जो ए बी और सी डी पैरेलल है तो पी क्यू भी ट्रांसवर्सल है और पी आर भी है ट्रांसवर्सल, क्योंकि पी क्यू भी उनको यहाँ पर टच कर रहा है दो जगह पर डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो पी आर भी उनको टच कर रहा है दो पॉइंट्स पर. अगर हम पी आर लेंगे ट्रांसवर्सल, तो पी आर लेंगे ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर ये एंगल और ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइन से लेकर ट्रांसवर्सल तक. तो यहाँ पर अगर हम लेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स तो यहाँ पर अभी कोई एंगल नहीं निकलेगा. तो सिंपल अगर हम ए बी पैरेलल सी डी लिखेंगे और अगर हम पी क्यू अगर लिखेंगे पी क्यू कट्स देम, यानी पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, तो क्या इससे कोई एंगल निकलेगा. तो देखिए पी क्यू यहाँ पर अगर पी क्यू लेंगे पी क्यू, तो यहाँ पर कौन सी बनेगी ऑल्टरनेट पेयर. तो जो भी हम पेयर लेंगे ऑल्टरनेट पेयर वो हम लेंगे लाइन से लेकर ट्रांसवर्सल तक. तो लाइन है ए बी, नीचे है सी डी और ये है ट्रांसवर्सल. तो दैट मीन्स यहाँ पर लाइन से लेकर बराबर ट्रांसवर्सल तक, तो ये एंगल बनेगा. और यहाँ पर आएगा ये एंगल लाइन सी डी से लेकर पूरी ट्रांसवर्सल तक आएगा. तो ये इजी हो जाएगा. यहाँ पर ये बनेगी ऑल्टरनेट पेयर. अगर ये 50 है ये x भी 50 होगा, क्योंकि ऑल एंगल्स बराबर होते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 50. तो यहाँ पर लिखेंगे ये कौन सी पेयर है, इट इज ऑल्टरनेट एंगल्स. तो अगर यहाँ पर हम लेंगे पी आर ट्रांसवर्सल, तो फिर कौन सी पेयर बनेगी ऑल्टरनेट, लाइन से लेकर ट्रांसवर्सल. तो एक तो ये एंगल होगा, दूसरा यहाँ पर एंगल लाइन तो ए बी है, अगर पी आर होगा ट्रांसवर्सल तो फिर यहाँ से लेकर बराबर यहाँ तक, तो ये एंगल और ये एंगल ये बनेगी ऑल्टरनेट पेयर. तो वो भी इससे भी निकाल सकते हैं हम वाई. तो फिर अब हम देखिए यहाँ पर ये तो निकला है यहाँ पर x इज इक्वल टू 50, तो x का वैल्यू निकला यहाँ पर. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे y कैसे निकलेगा. तो अगर हम ये पी आर लेंगे ट्रांसवर्सल पी आर, तो y और 127 ये ऑल्टरनेट पेयर नहीं बनेगी, क्योंकि अगर हम ए बी पैरेलल सी डी लेंगे और ये लेंगे ट्रांसवर्सल पी आर, फिर कौन सी पेयर बनेगी ऑल्टरनेट, ये और ये नहीं, क्योंकि यहाँ से लाइन से लेकर बराबर है, तो ये पूरा एंगल बनेगा इसका ऑल्टरनेट. तो ऐसे भी निकल सकता है वाई. और अगर हम देखेंगे कोई और मेथड, जैसे यहाँ पर है अगर ये ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हम लिखेंगे इन एक और मेथड इन ट्रायंगल पी क्यू आर. तो ट्रायंगल पी क्यू आर दिस क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर, ये साइड में क्यू आर है, इज प्रोड्यूस्ड टू डी. तो क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया. जब ये ट्रायंगल में हम किसी साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो वहां बनती है एक्स्ट्रा एंगल. तो ये है एक्स्ट्रा एंगल इसी ट्रायंगल पी क्यू आर का. तो ये होगा बराबर सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो इसके हम देखेंगे पहले इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं. ये तो एक्स्ट्रा एंगल है, तो इसकी होगा एक तो एक्स होगा एक तो वाई. तो 127 एक्स और वाई के सम के बराबर होगा. सो यहाँ पर लिखेंगे therefore x plus y, तो this plus this it is equal to 127 degree. this exterior angle theorem, या लिखेंगे this angle 127 is equal to x plus y, या पहले एंगल का नाम लिखेंगे दिस एंगल PRD. तो ऐसे भी अगर पहले एंगल का नाम लिखेंगे ये एंगल लेंगे दिस एंगल PQR प्लस दिस एंगल, इसका नाम है QPR या RPQ. एंगल QPR it is equal to this extra angle PRD, angle PRD. So this is known as exterior angle theorem.
तो अब वैल्यू देंगे। तो पी क्यू आर यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर रखा है x प्लस क्यू पी आर, यहाँ पर इसका सिंपल नेम है वाई, एंगल वाई भी लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू पी आर डी। तो पी आर डी यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर गिवन 127 डिग्री। तो हम पहले पी आर डी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x जो यहाँ पर निकला है वो 50 निकला है, तो हम x के बदले लिखेंगे 50 डिग्री प्लस y को ऐसे लिखेंगे इट इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, 50 को करेंगे ट्रांसपोज, सो y इज इक्वल टू 127 डिग्री प्लस 50 यहाँ पर जाएगा -50, सो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, 7 माइनस 0 दैट इज 7, तो 12 में से 5 तो 7 आएगा, तो 77 डिग्री आएगा। सो y इज इक्वल टू 77। तो हमें यहाँ पर निकालना था x और y, देयरफॉर अब लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो निकला है 50 डिग्री, और जो y है y का वैल्यू निकला है 77 डिग्री। तो ये हमें निकालना था यहाँ पर x एंड y।